नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। और आज हम बात करेंगे ओलों की। ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की गूंज खेतों से लेकर सदन के गलियारों तक सुनाई दे रही है। मार्च में मौसम की ऐसी मार पड़ी कि फसलें खेतों में ही तबाह हो गई। किसान रो रहे हैं। इस असलमी आपदा से गेहूं, चना, सरसों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। संतरा, लहसुन, धनिया, मसूर, इसबगोल, अलसी की फसल भी प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों पर मौसम की मार का सरकार 2 फेज में सर्वे करा रही है। जहां विपक्ष ने किसानों की बदहाली पर सड़कों से सदन तक सरकार पर प्रहार किए, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों के बीच पहुंचकर उनकी छाती में हुए ओलों के घाव पर राहत का मलहम लगाने का प्रयास किया। प्रदेश में बारिश से हुए फसलों के नुकसान के लिए सरकार 32,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा देगी। जहां 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां यह राशि दी जाएगी। सरकार ने नुकसान से प्रभावित किसानों की कर्ज वसूली स्थगित करने का भी ऐलान किया है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के किसानों की छाती को ओलों की बारिश ने छलनी कर दिया है। सरकार ने किसानों के सीने को ठंडक देने के लिए फसलों के नुकसान के लिए 32,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का ऐलान किया है। जहां 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां ये राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ओला बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद ये ऐलान किया। सरकार ने नुकसान से प्रभावित किसानों के कर्ज वसूली को भी स्थगित करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि 1 हेक्टेयर फसल में 50% से ज्यादा नुकसान पर अब 32,000, गाय भैंस को हानि पर 37,000, भेड़ बकरी पर 4,000, बछिया पर 2,000 और मुर्गा मुर्गी की हानि पर 100 रुपए प्रति के मान से राहत राशि दी जाएगी। मकानों को क्षति होने पर भी सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली की तारीख तो बढ़ाई ही जाएगी, ब्याज भी सरकार ही भरेगी और अगली फसल के लिए भी 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए तारीख भी बढ़ाई जाएगी। ऐसे परिवारों की बेटी की शादी भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 56,000 की राशि देकर करवाई जाएगी। हर खेत में मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि अगर आपकी फसलों को 50% से ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से हम राहत की राशि देंगे। और ये राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का लाभ अलग से देख के राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों मिला के उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के 3,500 से ज्यादा गांव में 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल को नुकसान होने का अनुमान है। शुरुआती सर्वे में जहां ओले पड़े हैं, वहां फसलों को 50 से 85% तक का नुकसान माना जा रहा है। पहले फेज में 6 से 9 मार्च के बीच में आंधी, पानी और ओले गिरने से 16 जिलों के 3,280 गांव में 1.0 लाख किसानों की 1.25 लाख हेक्टेयर की फसल नष्ट होने की जानकारी सामने आई है। रही सही कसर 16 से 19 मार्च के बीच बिगड़े मौसम ने पूरी कर दी। शुरुआती सर्वे में 27 जिलों में नुकसान माना जा रहा है। दूसरे फेज में अभी तक की रिपोर्ट में 19 जिलों के 525 गांव में 33,884 किसानों की 38,985 हेक्टेयर फसल खराब हो गई। किसानों के घाव भरने में बहुत वक्त लगेगा। सलमान खान के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो प्रकृति का चक्र अब परिवर्तित हो रहा है। बारिश के समय में जहां सूखा पड़ता है, तो वहीं गर्मी के शुरुआती मौसम में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश तक तो ठीक था, फिर भी ओले पड़ रहे हैं और वो भी बड़े बड़े, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हो रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में ही प्रांत प्रचार प्रमुख भारतीय किसान संघ से राहुल धूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी राहुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले राहुल जी की ओर बढ़ूंगा। राहुल जी, ये जो बारिश हुई है, 2 बार सर्वे कराएगी सरकार, सर्वे तो करा लेगी, मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया। इसके अलावा और भी सुविधाएं सरकार देने की बात कर रही है। बेटियों की शादी भी सरकार कराने की बात कर रही है। मकान अगर क्षतिग्रस्त होता है तो उसकी मरम्मत का भी जिम्मा सरकार ने ले लिया है। क्या लगता है आपको कि
अब जो जनता को किस तरीके से सरकार राहत देगी? सबसे पहले तो ऋषभ जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे इतनी शीघ्रतापूर्वक एक डिबेट आयोजित करी जिससे समाज में सरकार और प्रशासन की जो प्रयास है उसके सामने आएंगे। निश्चित तौर पे आपने जो कहा है सरकार ने एक पहल की है राहत के लिए, लेकिन ऋषभ जी जो नुकसान हुआ है क्या ये मलहम काफ़ी है उसके लिए? सरकार के आपने देखे होंगे आंकड़े, सर्वे महीनों तक नहीं होते, अधिकारी कर्मचारी रिपोर्ट क्या बनाते हैं। आप कह रहे हैं 50% रिपोर्ट नुकसान पर हम मुआवजा देंगे, भैया आप 100% नुकसान क्यों नहीं मानते? ओले गिरने के बाद बचता क्या है खेत में? आप देखेंगे ओले गिरने के बाद फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जो दाना निकलता है वो किसी काम का नहीं होता। क्या सरकार उनकी खरीदी करेगी? सरकार को उसकी खरीदी की भी सुनिश्चितता करनी चाहिए ना। किसान को आप लाभ तो दे रहे हैं लेकिन कब मिलेगा? आप देखेंगे इन्होंने सोसाइटी में कर्ज माफ़ी का पिछली बार भी वादा किया था, इस बार जाके उन्होंने उस चीज़ को लिया है। साल भर से आप कहाँ थे? तो इस तरीके से केवल भाषण देने से, वादा करने से काम नहीं चलेगा, तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करने पड़ेंगे, विभागों को सक्रिय करना पड़ेगा। अभी हमने सब जिलों में हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। अगर शिकायतें नहीं होती, प्रशासन सही काम कर रहा होता तो क्या ज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ती? ज्ञापन दिए जा रहे हैं, किसान नाराज हो रहा है, इनके विधायक सांसद पक्ष और विपक्ष दोनों के कहीं जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप जनता की इतनी चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं, तो बीच में जाइए ना। सोशल मीडिया पे खेल रहे हैं लेकिन जमीन पे कोई हकीकत नहीं दिखाई दे रही। निश्चित तौर पे मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये जो घोषणा कर रहे हैं उसको पूर्ण करेंगे। तो कुल मिलाकर राहुल जी आप ये कह रहे हैं कि जो घोषणा की जा रही सरकार की तरफ से, वो सिर्फ दावे वादले खोखले साबित होंगे, होगा कुछ नहीं, मुआवजे के चक्कर में किसान और मारा जाएगा। ठीक है, वापस से आपके पास आऊंगा। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। सिद्दीकी साहब, जैसे कि राहुल जी कह रहे हैं कि सर्वे कराया जाता है लेकिन मुआवजा किसानों को मिलता नहीं है, तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं, मुआवजों का ऐलान किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटता रह जाता है किसान, और उसकी चप्पलें घिस जाती है लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये राहुल भाई जो कह रहे हैं मैं उनके साथ हूं इस बात को लेकर। कमलनाथ जी ने एक नजीर पेश की। हेलो जी, सुन पा रहे हैं सिद्दीकी साहब? सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, कमलनाथ जी की सरकार ने एक नजीर पेश की। नागदा और मंदसौर में जो बाढ़ आई, कमलनाथ जी ने कहा सर्वे क्या होता है, सर्वे बात की चीज है, पहले राहत राशि मिलना चाहिए किसानों को। ये तो आंखों से दिख रहा है मेरे कि कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या नुकसान हुआ है। ठीक, और उन्होंने सभी किसानों को जो है, किसानों को, आम जन लोगों को मुआवजा और राहत राशि भिजवाई और भिजवा के एक मॉडल प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से जो है राहत वितरण का काम होना चाहिए। और ये अच्छी बात है। ये कोई हम इस बात को ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हो गए। कमलनाथ जी का फर्ज था, उनको सेवा करने के लिए वहां है, उन्होंने किया लोगों के लिए, लोगों ने उनको वो काम दिया था। ठीक, उसके बाद ग्वालियर चंबल की बाढ़ आई जिसमें शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कहाँ किसको क्या क्या मुआवजा मिला। ठीक, आप देखिए कि कृषि मंत्री जो है वीडी शर्मा के साथ घूम रहे छिंदवाड़ा में और जो है पार्टी का प्रचार करते और बूथ पर घूम रहे हैं। और आप ये देखिए कि पूरे प्रदेश में त्राहिमाम है। मेरा विधायक है सुरेंद्र पटवा, आज तक नहीं आए। आप मेरे खेत पे आके देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक गेहूं सवाड़ा हो गया। तहसील गौरगंज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जिस सरकार के 44,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार किसानों के खर्च नहीं कर पाई और मध्य प्रदेश की सरकार जो है मात्र 21% खर्च कर पाई किसानों के लिए, यानी अनुदान नहीं दे पाया पाइप का, तमाम चीजों का। और मैं मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर मांग करता हूं कि किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है। जब 11 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ हो सकते हैं तो ये तो हमारा किसान है, सामने दिख रहा है कि इसकी फसल जो है खत्म हो गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता जब तक अब दोबारा जो है कुंवार नहीं आएगा या नवरात्रि नहीं आएगी और दूसरी फसल नहीं आएगी। जब तक ये किसान कुछ नहीं कर सकता, उसको खाने के पैसे नहीं है, उसके पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं बचा उस किसान के पास, तो तुरंत राहत राशि क्यों नहीं दी जाती? तमाम राहत का ऐलान तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। जिस भी किसान की बेटी की शादी होने की, तो शादी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कराएंगे। मकान क्षतिग्रस्त हो गया तो उसकी मरम्मत भी मुख्यमंत्री कराएंगे। ये आज की बात नहीं है साहब, ये कोई पहली बार थोड़ी घोषणा की। ऐसी घोषणाएं तो हम उनकी 10 साल से सुन रहे हैं। जब हम 2018 में आए थे तो 2017-18 और 2018-19 का 2100 करोड़ रुपए जो राज्यांश था फसल बीमा योजना का, वो शिवराज सिंह जी हमारे सर लाद के गए थे कमलनाथ जी के ऊपर। उसके बाद हमने 17-18
18-19 और 19-20 का 539 करोड़ रुपए मिला के टोटल 2700 करोड़ रुपए जो है बीमा कंपनियों को दिया था, किसानों को राज्यांश मध्य प्रदेश सरकार का जो अंश था, तब जाके लोगों को मुआवजा मिला। तो ये स्थितियां हैं, अगर आप पता करेंगे। सिद्दीकी साहब, ये जो 0% ब्याज दर पर कर्ज देने की बात जो कर रहे हैं वो उस पर क्या कहेंगे? 0% पे तो शुरू से आ रहा है, ये आज से थोड़ी है, ये तो 10-15 साल से मिल रहा है। पहले ये 11% था, फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको 5% इस बात को मेंशन करने से क्या समझते हैं आप? मुख्यमंत्री इस बात को मेंशन कर रहे हैं, जब ये योजना जब ऐसा पहले से ही हो रहा है तो सरकार द्वारा क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? वही मैं कह रहा हूं कि वो आंखों से दिख रहा है, लाभ के पॉइंट बढ़ा दिए जाएं, एक लंबी लिस्ट हो जाए। लाभ के नहीं, चुनावी मुद्दे हैं, एक बात करनी है। आप देखिए कि मैं एक बात ऋषभ भाई स्पष्ट कहता हूं, राहुल भाई आप भी ध्यान से सुनिए इस बात को, कि हमने कल विधानसभा में मांग की, कांग्रेस ने आज के विधानसभा में कांग्रेस ने मांग की कि जो ओला पाला पड़ा है इस पर बैठकर बहस कराई जाए सदन में, और सदन में एक प्रस्ताव को पारित करे, सदन अपने अब यहां से अध्यक्ष की सदन को, और सदन को सरकार आश्वासन दे ताकि किसानों को सरकार बंद जाए अपनी बात कहने से। सरकार ने चर्चा नहीं कराई, विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, लेकिन चर्चा नहीं कराई। चलिए ठीक है सिद्दीकी साहब, सरकार की मंशा थी तो चर्चा करानी चाहिए थी। सिद्दीकी साहब, आऊंगा वापस से। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उन्हें भी चर्चा में शामिल करता हूं। सिसोदिया साहब, पूरी बात आपने राहुल जी की भी सुनी, सिद्दीकी साहब की भी सुनी। यही आरोप सरकार दावे वादे करती है, मुआवजे का ऐलान करती है, योजनाएं निकालती है, लाभ जमीनी स्तर पर शून्य। क्या कहेंगे इस विषय में? इस बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि लाभ शून्य है। लाभ शून्य तो नहीं कहा जा सकता। वास्तविक में अभी राहुल जी जैसे कह रहे थे कि सिर्फ सोशल मीडिया पे सक्रिय नेतागण, तो मैं आपको राहुल जी आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील के पटवारी खेड़ा और गुर्दामड़ी गांव में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के बीच में थे। उनका नुकसान का जायजा ले रहे थे, और राजस्व कृषि और हमारे पंचायत विभाग जो है, इन तीनों विभाग के साथ में कलेक्टर कमिश्नर को ये जिम्मेदारी भी देने का काम हुआ है, और वो लोग काम भी कर रहे हैं। उसका सर्वे हो रहा है, जो नुकसानी हुई उस नुकसानी का पंचनामा हो रहा है, और ये जो नुकसान हुआ इस नुकसान की भरपाई करने का मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ वचन ही नहीं दिया है बल्कि आदेश दे चुके हैं। और आदेश यह है कि अब 32,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से जो है नुकसानी का मुआवजा दिया जाएगा। सिसोदिया साहब, बड़े निवेदन के साथ आपको रोकना चाह रहा हूँ। सिसोदिया साहब, बड़े निवेदन के साथ आपको रोकना चाह रहा हूँ। जैसे कि सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि कृषि मंत्री कमल पटेल तो छिंदवाड़ा में प्रचार कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि फील्ड पर जाकर किसानों की समस्याओं को सुनना चाहिए कृषि मंत्री को? उनके पास कृषि मंत्रालय है, तो किसान को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जमीनी स्तर पर उतरकर, ना कि उन्हें चुनावी माहौल संभालना चाहिए छिंदवाड़ा में। उनको समस्या ये हो रही कि छिंदवाड़ा में क्या किसान नहीं रहते हैं, छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं रहते हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है। फिरोज भाई की दूसरे पेट में दर्द हो रहा है, उनको उनके नेता की जमीन खिसक रही, वो पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए सिसोदिया साहब, उन्हें समस्या इस बात से है कि वो चुनावी माहौल बना रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में किसानों से जाके अगर मुलाकात नहीं, वही मैं कह रहा हूँ आपको। कमल पटेल जी छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री है। सभी प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर वस्तु स्थिति का आकलन करिए। अगर इस प्रकार की कोई ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई है या किसी प्रकार से पाला हुआ है तो वहां जाके देखिए। तो अगर कमल पटेल जी का छिंदवाड़ा प्रभार का जिला है तो क्या प्रभार के जिले में जाना गुनाह है क्या? और ये कह रहे हैं कि भाई कृषि मंत्री वहां क्यों है? तो कृषि मंत्री तो फील्ड में है, आप कहाँ हैं? आपके नेता कहाँ हैं? कमलनाथ जी किस खेत में खड़े दिखे हैं? गेहूं के खेत में कहीं नहीं दिखे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया की चिड़िया उनकी उड़ रही है। मुख्यमंत्री जी विदिशा जिले में है, कृषि मंत्री जी छिंदवाड़ा जिले में है, तमाम मंत्री हमारे अलग अलग जिलों में, ओला पीड़ित जिलों के अंदर है। लगभग सर्वे पूर्ण हो चुका है और जो है 32,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से जो राशि देने का तय हो चुका है। जो किसान जिनके खेतों में पाला गिरा है, ओला गिरा है, उनकी वसूली की स्थगित करने का काम भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है। उनका जो ब्याज है वो ब्याज भी माननीय मुख्यमंत्री जी जमा करेंगे, ऐसा तय हो चुका है।
0% और नया ब्याज दिलाने का, नया 0% ब्याज पर नया कर्ज दिलाने की व्यवस्था होने का काम हो चुका है। इस प्रकार के पीड़ित परिवार को साथ में सरकार खड़ी है, और सिर्फ खड़ी नहीं है, पूरी आर्थिक मदद करने की स्थिति में है। ठीक है, मैं सरकार मानता हूं किसानों के साथ कि में खड़ी है और फसल पूरी की आर्थिक फसल मदद बर्बाद होना करेगी। किसान की राहुल जी, सबसे पूरी बड़ी बात आपने पीड़ा है। सुनी बीजेपी प्रवक्ता पर की, उस कह रहे पीड़ा हैं को- सरकार किसानों के साथ खड़ी है, आर्थिक तौर पर मदद करेगी, पूरी सरकार मुआवजा राशि भी दिलवाएगी और जो जो सुविधाएं होती हैं किसानों तक पहुंचाएगी। लेकिन आपको लगता है कि किसानों की ये जो मुसीबत आई है इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति से इतर होकर किसानों की सुविधाओं के बारे में ध्यान रखते हुए उन पर काम किया जाना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, मुख्यमंत्री द्वारा मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन आज भी कई किसान ऐसे हैं जिन्हें पुराना मुआवजा तक नहीं मिला। निश्चित तौर पर ऋषभ जी, हमारी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि आप बातें तो बहुत करते हैं लेकिन ग्राउंड पे उसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं होता। पिछली बार भी जब नुकसान हुआ था, इन्होंने कहा था कि हम नुकसान का सर्वे करा के पंचायतों में चस्पा करेंगे। अपना जो पटवारी रिपोर्ट है, कहीं भी देखने में नहीं आया कि पटवारी रिपोर्ट पंचायत में चस्पा की गई। बीमे के लिए किसान आज तक भटक रहा है। आपके पास आंकड़े क्या है? आप आंकड़े बताओ ना। अगर आप सही में काम कर रहे हो तो जनता के सामने लाके दिखाओ, उनको, किसानों को भी पता चले कि भाई आपने किस हिसाब से मुआवजा बनाया, किस हिसाब से बीमा दिला रहे हो। ये आंकड़े तो सार्वजनिक करते नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे चला देंगे, फोटो खिंचा लेंगे। आप देखिए खेत में अगर ये जा रहे हैं तो 1 या 2 खेत में जाएंगे, पूरे क्षेत्र का क्या है? क्या 1 या 2 खेत में नुकसान होता है क्या? बाकी के किसान क्या है, उनका नुकसान नहीं होता है क्या? और किसानों की तकलीफ ये है, अगर आपको इतना काम करने का, तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करिए लिखित में, उसको दिखाइए कि आदेश हो चुके हैं। आदेश 2-3 महीने तक आदेश विभागों में नहीं पहुंचते। बिजली के कर्ज बिजली माफी के बिजली के बिल आ रहे हैं, किसानों को नोटिस आ रहे थे। आज ही हमारी बात हुई, कहने लगे बिजली माफी के लिए आदेश जारी होने वाला। कब होगा भैया? 2 लेकिन महीने निकल जाएंगे। राहुल साहब, लेकिन सर्वे में भी तो वक्त लगता है ना, फील्ड पे जाना होता है, तमाम अधिकारी सर्वे में लगते हैं, एक टीम लगती है, वक्त तो लगता ही है सर्वे में। देखिए, अगर इच्छा शक्ति, अगर ऋषभ जी इच्छा शक्ति होती है ना, तो समय कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। किसानों का नुकसान हुआ है, चाहते तो ये पूरे विभागों को एक मुश्त एक काम बता के फील्ड उतार देते, लेकिन इनके विभाग तो अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। सिसोदिया साहब, आऊंगा आपके पास। अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। आप देखिए, अभी भी हम लोग जो हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में घूम रहे हैं, कहीं भी हमें पटवारी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही। भाई सर्वे किया तो कब किया ये भी बता दो, और कब आने वालों। किसान फोन लगाता है पटवारी साहब को, पटवारी साहब को पता नहीं होता कि वो कहते आ जाएंगे, कल आई। भैया किसान की फसल सड़ जाएगी या वो कहीं निकाल देगा, फिर किस काम का सर्वे रहेगा? आप बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर लगा के देखिए, पूरे टाइम पे लगता नहीं है। बीमा के लिए आपने घोषणा तो कर दी कि साहब बीमा तत्काल दिलाया जाएगा, बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर लगा के देखिए, लगता नहीं है। तो ऐसे कैसी आप सुविधा दे रहे हैं? क्या लगता है राहुल साहब कि कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है? बिल्कुल, जो ये जो हायरार्की तय की गई है इसमें गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सिर्फ लेट लतीफी के चलते खानापूर्ति करते हैं, फील्ड पे जाते तो हैं लेकिन कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते। बिल्कुल ऋषभ जी, हमारा भी कहना यही है कि आप प्रयास कितना ही कर लीजिए, जमीन पे जब तक वो दिखाई नहीं देगा उसका कोई लाभ किसान को मिलने वाला नहीं है। आज किसान परेशान इसीलिए है क्योंकि जमीन पे उसको लाभ नहीं दिखता है। किसानों को जो सुविधाओं की आप घोषणा करते हो किसान को मिलता नहीं है। किसान तहसील, कलेक्टर कार्यालय, राजस्व के चक्कर काट काट के परेशान हो जाता है, आखिरी में थक हार के बैठ जाता है। बीमा उसको सरकार द्वारा जो ऐलान किया जाता है उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता, जिससे किसान परेशान होता है। सिद्दीकी साहब, राहुल जी की पूरी बात आपने सुनी, क्या लगता है आपको ये जो सर्वे कराया जाता है कितनी जल्दी होना चाहिए? आपको अपने डिबेट की शुरुआत में ही बोला था कि नागदा में और मंदसौर में जब बाढ़ आई थी तो कमलनाथ जी ने कैसे मुआवजा बंटवाया था, और अभी भी वही कह रहे हैं। जो कारम डैम में नुकसान हुआ है किसानों लेकिन को, सिद्दीकी साहब, पता कर लीजिए। सिद्दीकी साहब, सिसोदिया जी तो कह रहे हैं कोई भी कांग्रेस का नेता अभी जो बारिश हुई है उस पर एक भी जगह नहीं गए, कमलनाथ जी बिल्कुल नहीं गए। कमलनाथ जी सोशल मीडिया में एक्टिव है। वीडियो आपके पास हो तो आप बता दो। आप इनसे ये पूछिए कि भैया ये जो विधानसभा में सब लोग बुला रहे थे कि साहब आओ बताओ हमको कि कितना जो घोषणा बाहर कर रहे थे वही विधानसभा में कहते, विधानसभा में आके कहते तो वो नोट हो जाती तो वो आदेश बन जाता और सदन में आश्वासन हो जाता, फिर मामा चाहे कुछ भी कर लेते, देना ही पड़ता। इसीलिए तो बाहर घूम रहे थे वो। तो सिद्दीकी साहब, कांग्रेस नेता किसानों का हाल जानने के लिए पहुंचे फील्ड पर, खेतों पर गए। आप देख लीजिए जीतू पटवारी जी को ट्रैक्टर चलाते हुए, कमलनाथ जी गए नरसिंहपुर में। हालांकि कुणाल चौधरी तो खराब फसल लेकर पहुंचे थे।
हाँ, कुणाल चौधरी जी खराब फसल लेके पहुंचे, जितने हमारे विधायक थे सब कल चिल्ला रहे थे, नेता प्रतिपक्ष से कह रहे थे कि साहब जाने दो हमको कि खेतों में जाना है कि किसानों के उसमें, तब भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कल हम जो है ये किसानों का मुद्दा उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। स्थगन प्रस्ताव लाए हम कि लाओ भैया बताओ आप कैसे मुआवजा दोगे, सरकार क्यों भाग खड़ी हुई। आज जवाब देना था ना आपको, सदन में बोलना था कि हम ऐसे 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 मुआवजा बांटेंगे, इतने दिन में हम सर्वे कर लेंगे। वो कुछ नहीं किया, सिर्फ बाहर आके मुंह जवानी जमा खर्च, मुर्गी मर गई तो 100 रुपए और अंडा गुम गया तो। लेकिन सिद्दीकी साहब, इस बात में कितना दम है कि विपक्ष पार्टी जो है वो सिर्फ आरोप लगा रही है सरकार पर कि सर्वे लेट हो रहा है, सर्वे नहीं हो रहा है, मुआवजे की राशि किसान को नहीं मिल रही। खुद विपक्ष तो किसानों के साथ जाकर खड़ा ही नहीं हो रहा है ना। एक भी कांग्रेस का नेता किसानों के साथ उनके खेत पर जाकर उनका हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा। अब मैं आपको कितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स दिखा दूं अपने नेताओं के। हमारी किसान कांग्रेस ने अभी बैरसिया में किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हफीज खान और जो है अरुण श्रीवास्तव जी जो मेन कांग्रेस के अध्यक्ष है, परसों ही उन्होंने वहाँ क्या नाम से ज्ञापन दिया है अपना, सोमवार के दिन कल ही उन्होंने ज्ञापन दिया बैरसिया में। बहुत बड़ी रैली की सब लोगों ने मिलके और किसानों के हक में जाके एसडीएम कार्यालय का घेराव करके ज्ञापन दिया है। कि कैसी कैसी बातें कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी को, हो क्या गया है। ये विपक्ष से सवाल करने लगे, खुद क्यों भागे ये बताओ विधानसभा से, क्यों विधानसभा में हमें यही बात बता के क्यों नहीं गए, ये सवाल का जवाब सुनना है। सिसोदिया साहब, विपक्ष से सवाल करने लगे हैं आप जवाब देने की बजाय। नहीं, सवाल नहीं कर रहे हैं। जब विपक्ष यह बोलता है कि कमल पटेल कृषि मंत्री है और वो छिंदवाड़ा में क्यों है, तब फिर मुझे यह कहना पड़ता है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी क्यों नहीं है। छिंदवाड़ा कमलनाथ जी जनप्रतिनिधि है वहां से, वो वहां क्यों नहीं है लोगों के बीच में। कमल पटेल तो वहां के प्रभारी मंत्री है, तो श्री कमल पटेल जी वहां पर है और उनको होना चाहिए। हमारे प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में है। आज कैबिनेट है, कैबिनेट के लिए भोपाल पहुंचे, फिर रात में सब लोग पहुंच जाएंगे, कल देखना फिर वापस नहीं मिलेंगे अपने अपने क्षेत्र में। तो हम लोग क्षेत्र में हैं, हम इस दुख की घड़ी में किसानों के साथ है, किसानों के साथ ही नहीं है। तो सिसोदिया साहब, आप कह रहे हैं कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में क्यों नहीं, उन्हें क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, और कमलनाथ जी नहीं होना चाहिए। परंतु दिग्विजय सिंह जी हमारे पंचायत मंत्री को धमकाने का काम कर रहे हैं। सिसोदिया साहब देखिए, ये लोग जो है सिर्फ बातें करते हैं। सिसोदिया साहब, मेरा सवाल ये है जी, कमलनाथ को छिंदवाड़ा में क्यों होना चाहिए? क्यों विधायक कमल पटेल तो छिंदवाड़ा में है, आप कह रहे हैं कि उनका गढ़ है, क्योंकि बीडी शर्मा तो ऐलान कर दिया है कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है। अगर जो लोग कहते हैं कि कमलनाथ जी का गढ़ है तो वो गढ़ नहीं है, अब कृषि मंत्री का गढ़ बनने वाला है। तो आप तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो कमलनाथ जी को क्यों छिंदवाड़ा में होना चाहिए? कमलनाथ जी कहां से चुनाव लड़े, जनप्रतिनिधि कहां से हैं? छिंदवाड़ा से। उनके बेटे सांसद कहां से? छिंदवाड़ा से। वोट कहां से मिले उनको? छिंदवाड़ा से। तो छिंदवाड़ा में क्यों नहीं होना चाहिए उनको दुख की घड़ी में? तो छिंदवाड़ा में नहीं है तो किस जगह होना चाहिए कि कृषि मंत्री जब वहां पर मध्य प्रदेश में किस स्थान पे ये बता दे। चलिए, छिंदवाड़ा नहीं है तो किस जगह है वो? कहाँ गए कमलनाथ जी कल, आज और परसों में? अरे कल भैया आज कल परसों में कहाँ गए? गायब है, गायब। कमलनाथ जी ढूंढने नहीं मिल रहे। ये बताओ, बताइए। अरे मामा तो आज विदिशा के गुलाबगंज में पटवारी खेड़ा में थे। मामा तो आज विदिशा के ठीक है, गुलाबगंज मुद्दे पर आते हैं, पटवारी गाँव में है। मुद्दे पर आते हैं, पटवारी खेड़ा गाँव में है, गुलाबगंज की समस्या है विदिशा जिले के। सिसोदिया साहब, मैं बता रहा हूँ, आज का किसानों की समस्या है ये जो आफत बनकर बारिश बरस रही है। सर्वे तमाम तरीके से किया जाता, लेकिन अन्नदाता उसके बावजूद परेशान है। हालांकि सरकार ने बड़े ऐलान और कर दिए हैं, जैसे कि बेटियों की शादी का ऐलान नहीं कर दिया है, मकान अगर क्षतिग्रस्त होता है तो उसका भी ऐलान कर दिया है कि उसकी मरम्मत भी कराई जाएगी सरकार की तरफ से। क्या ये सिर्फ चुनावी दावे और वादे हैं? नहीं, चुनावी वादे नहीं है, ये संवेदनशील सरकार है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, उन्होंने एक एक चीज की चिंता करी है। अभी हमारे कांग्रेस के अब्बास मित्र हमारे जो है वो मजाक उड़ा रहे थे। अरे उस गरीब जिसकी मुर्गी मर गई, अगर उसे भी 100 रुपए देने की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो इसका अर्थ ये होता है, कि ये सरकार सबकी है, ये समाज के सभी वर्गों की सरकार है। आप अभी मजाक उड़ा रहे थे कि मुर्गी के 100, भाई जिसकी मुर्गी मरी उसके लिए 100 रुपए भी मायने रखता है। आप जो जिस प्रकार से जो सबकी सरकार और सबके विश्वास के साथ ये चलने वाली सरकार है, ये जो आज समझ ये किसान के ऊपर, ठीक है सिसोदिया साहब, सिद्दीकी साहब किसान के साथ खड़ी हुई है। सिसोदिया साहब, अडानी के जो दोस्त और सिद्दीकी साहब, ये अंबानी अडानी के कर्जे माफ करते हैं,
ये किसान का कर्जा कर्जा माफ नहीं आपको- करते, आपको अडानी का करना था, कर्जा आपको माफ अवसर करते दिया ना हैं। जनता ने, आप काम ठीक है धंधा सिद्दीकी साहब, अडानी सिसोदिया का साहब, शांत हो जाइए, समय की आप- बाध्यता है। राहुल जी से आखिरी सवाल कर लेता हूं, चर्चा अपने अंतिम दौर पर चल रही है। राहुल जी, किसानों पर ये जो आफत बरसी है ओले के तौर पर, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किसान परेशान हैं और आर्थिक तौर से जो तंगी से गुजर रहे थे किसान, अब वो और ज्यादा परेशान है। लेकिन सरकार ने कह दिया है कि परेशान होने की बात नहीं है, सरकार पूरी तरीके से सहयोग करेगी। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कोई भी मुआवजा किसानों को नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत लंबे वक्त के बाद मिलता है। अभी तक सर्वे सही तरीके से शुरू नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, ये 2 फेज में सर्वे का जो निर्णय लिया गया है कितनी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा सरकार द्वारा? देखिए ऋषभ जी, नाराजगी तो इसी चीज़ की है कि इनकी कोई समय सीमा नहीं होती, ये महीनों तक सर्वे करते रहते हैं और रिपोर्टों का पता नहीं चलता है। आरबीसी की धारा 6(4) के तहत तत्काल मुआवजा देने का प्रावधान है। उस धारा के तहत ये चाहें तो मुआवजा तत्काल बांट सकते हैं। प्रारंभिक तौर पे जब खेत में आपको दिख रहा है तो किसानों का पूरा डाटा है, तो आप उनको तत्काल में राहत राशि दे सकते हैं। लेकिन ये सर्वे का आड़ लेकर के उसको समय निकाल रहे हैं। अब ये देखिए 25 तारीख से खरीदी शुरू हो जाएगी। जिस किसान की फसल खेत में पड़ी है वो क्या खेत में सर्वे कराने के लिए फसल पटक के रखेगा क्या? वो तो निकालेगा कि और खराब ना हो जाए और वो बेचने की तैयारी करेगा। तो ये तो समय सीमा इनकी कोई निश्चित होती राहुल जी, नहीं है। ये लेट लतीफी की वजह क्या होगी आपकी तरफ से? लेट लतीफी, देखिए ऋषभ जी, मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन जो है वो ढिलमुल रवैया अपनाता है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये लोग क्या किस हिसाब से काम कराते हैं उनसे, लेकिन अगर प्रशासन पर सख्ती नहीं की जाएगी और सही तरीके से सर्वे नहीं किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता किसानों को कोई लाभ होने वाला है। तो अगर सही तरीके से सर्वे नहीं किया गया तो शायद ही किसानों को लाभ मिले, मुआवजा मिले, क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर दी गई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि घोषणाएं कितनी तरीके से अमली जामा पहनती। हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए थे और भारतीय किसान संघ से राहुल दूत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस चर्चा में अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे जिस तरीके से आसमान से आफत बरसी और वो आफत किसानों की फसलों को लील गई। अब आलम यह है कि किसान परेशान हो रहा है, मुआवजे की दरकार सरकार से है, लेकिन सरकार ये मुआवजा कब रिलीज करती है ये देखने वाली बात होगी। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।